सो लास्ट टाइम वी लर्न अबाउट डीटा, राइट? और वहाँ पे हमने एक टर्म की बात करी थी, सिंगल सोर्सिंग. सो व्हाट डू वी मीन बाय सिंगल सोर्सिंग? थोड़ा सा मैंने टच अपॉन किया था लास्ट टाइम भी, इफ यू रिमेंबर. व्हाट इज सिंगल सोर्सिंग? नहीं मालूम है? किसी को नहीं पता सिंगल सोर्सिंग क्या होता है? इट्स अ वेरी कॉमन टर्म. I have read about it once, but I'm not sure am I correct or not. इट्स So, ओके बी रॉन्ग. गलती करके ही पता चलता है. बताओ जो भी मालूम है. when we are publishing our document from one single platform, one single source in different formats. Yes, exactly. So that's what single sourcing is all about. Yeah, am I right? Okay, am Yeah, I yeah. right? Didn't know that. पढ़ा था मैंने कहीं. हाँ, हाँ. तो सिंगल सोर्सिंग में यही होता है कि आपका एक ही जगह पे आपने टॉपिक्स लिखे हैं, एक ही आपका रिपॉजिटरी है, एक ही जगह से आप उसको पब्लिश कर रहे हो इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. वहीं से आपका पीडीएफ बन रहा है, वहीं से वेब बन रही है, वहीं से मे बी आप क्विक स्टार्ट गाइड बना रहे हो, वहीं से आप इन ऐप हेल्प बना रहे हो. आपका कंटेंट एक ही जगह पे है, आपका नॉलेज बेस वहीं से बन रहा है. सो दैट्स कॉल्ड Yeah. सिंगल सोर्सिंग. And it doesn't change the formatting. It ऐसा कुछ था क्या? मतलब जो भी format में you are converting it, it does not change the formatting or editing portion, the indentation. like जैसे होता है ना कि हम MS Word को अगर Google Docs में convert करते हैं, so generally formatting काफी change हो जाती है. सी So अभी ना हम बहुत ही नैरो टर्म्स में देख पा रहे हैं, बिकॉज हमने अभी वो टूल्स एक्सप्लोर नहीं किए हैं. ठीक है, तो जो आप बोल रहे हो आप बहुत ही वर्ड टर्म्स में डिस्कस कर रहे हो, इंडेंटेशन एंड एवरीथिंग. बट जब हम इसको एक्चुअली बनाते हैं, यूजुअली दीज आर डन इन योर CMS और CCMS. दीज थिंग्स आर डन. ठीक है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे. आज टाइम बचेगा तो आज करेंगे, नहीं तो कल करेंगे. कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होते हैं हमारे, उसके अंदर हम अपने कंटेंट को रखते हैं और साथ में हम उसको रिसोर्सेज देते हैं. जैसे कि बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं. बैकएंड से CSS लगता है, आप क्लासेस डिफाइन करते हो, आप बहुत सारी सेटिंग्स करते हो जो कि आपकी हर एक आउटपुट से रिलेटेड होती हैं. ओके, स्क्रिप्ट्स यूज़ होती हैं आजकल, राइट? CSS तो है ही डेफिनेटली. तो आपको PDF में लेके जा रहे हो तो कौन से स्टाइल को कैसे डिफाइन करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने HTML में अपना सोर्स लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने HTML में अपना सोर्स लिखा हुआ है, तो HTML जब पब्लिश होगा तो वेब हेल्प में कैसा दिखना चाहिए, उसके लिए एक CSS अलग होगी, राइट? इसी तरीके से जब वो PDF में जा रहा है तो PDF में जाने के लिए उसको क्या स्टाइल्स यूज करने हैं, आपके P टैग को कितना इंडेंटेशन देना है, कौन सा कलर देना है, कौन सा फॉन्ट यूज करना है. ऑल दीज थिंग्स विल बी स्पेसिफाइड इन दोज थिंग्स. ओके, इन दैट थिंग, राइट? तो अभी हम थोड़ा सा इसीलिए नैरो है बिकॉज हमने टूल्स को उस लेवल तक एक्सप्लोर नहीं किया है. Okay, there will be tools where you will not actually store your documentation in a Word document, but in the form of HTML, Markdown, right? अब या फिर Data XML है तो वो, तो आप उस फॉर्मेट में अपने उसको रखोगे. ठीक है, और वहाँ से फिर आपके लिए ये सब चीज़ें, स्टाइलिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, कौन से आउटपुट को कैसे डिस्प्ले करना है, कौन से फॉर्मेट में, वो सब चीज़ें वहाँ से ड्राइव होती हैं. एंड यू विल गेट टू नो दैट, लर्न दैट. ओके, तो आपका टूल का पार्ट है. बट या just to let you know that single sources become sourcing is not possible with a Word document.
में आप वो नहीं कर पाओगे। वर्ड डॉक्यूमेंट से आप HTML जनरेट नहीं कर सकते, वेब जनरेट नहीं कर सकते। वर्ड डॉक्यूमेंट से हम केवल ज़्यादा से ज़्यादा PDF जनरेट कर सकते हैं, राइट? But you cannot actually take Word document to create an in-app document or documentation or knowledge base। वो जहाँ पे है बस वो एक ही जगह पे रहेगा, वहीं पे आप एडिटिंग करोगे, वो ज़्यादा ज़्यादा PDF की तरह से पब्लिश हो जाएगा। That's it. It's a very limited thing from the documentation perspective. Okay, so lot of companies have moved on to tools only। ज़्यादातर जो मेन इंडस्ट्री है वहाँ पर टूल्स ही यूज़ होते हैं इसी तरीके के। दे कैन बी डिफरेंट, कोई ऑक्सीजन यूज़ कर रहा होगा, कोई पलीजो यूज़ कर रहा होगा, कोई डॉक्यूमेंट 360 यूज़ करेगा, कोई और कुछ और करेगा, ठीक है, गिटहब और मार्कडाउन यूज़ करेगा, सम अदर टूल्स विल बी देयर, राइट, डॉक्यूसॉरस यूज़ करेगा। ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर, बट वो कहीं ना कहीं इन रूल्स को लेकर चले हैं, बिकॉज सिंगल सोर्सिंग इज अ requirement in these days. So all these tools in some way or the other support single sourcing. Okay, तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ें कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू आल्सो। ओके, तो एक सोर्स से मल्टीपल फॉर्मेट्स पब्लिश करवाना। ओके, वी विल लर्न मोर अबाउट इट। सॉरी, मेरी ना ये this tab of mine is getting hidden behind this second, let me open it again. आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? ओके, व्हाई इज इट ऑन टेक्निकल कम्युनिकेशन अगेन? ओके, वी आर डूइंग सिंगल सोर्सिंग, राइट? ऑलराइट, सो here is the definition of single sourcing: writing content once and publishing it in multiple formats or outputs without rewriting it. Okay, the content source remains the same, only its presentation changes. क्या क्या possibilities हैं? Like we already discussed, PDF manual, web help, in-app help, other content, chatbot भी वही use कर रहा है, FAQs में भी वही content चाह रहा है. That's what where the single sourcing comes in. Why single sourcing is required? Why do we need it? So if you have written the same content in 3 places, 5 places, maybe आपने सेम फीचर को इन ऐप के लिए एक जगह पे डिस्कस किया है, नॉलेज बेस के लिए अलग किया है, FAQ में अलग आंसर किया है और डॉक्यूमेंटेशन में अलग आंसर किया है. So when that feature gets an update, when that feature changes, which frequently happens, features evolve, right? Features do evolve, they change. So you'll have to update in 5 places wherever you have kept it, right? So उससे क्या होता है, कोई ना कोई वर्जन में inconsistency आ जाएगा, something will get missed, or and obviously the time taken is a lot more than if you had to just write it at one place and publish it in different place. You have to go and edit 5 different documents. Obviously there will be more effort required. Inconsistent terminology, increased maintenance effort,
and higher translation costs also, because if you are going global, if you are trying to generate the same document in different language as well, then you'll have to translate 4 or 5 sources जो भी आपने बनाए हैं, multiple sources, instead of just translating one source and using it as different outputs. Okay, so with single sourcing there is only one source of truth. आपने update कर दिया, हो गया, complete, done. Everything is at one place. There is one single source of truth. There is reduced duplication. Updates are much faster. Branding is consistent. Terminology is consistent. Everything stays consistent. Localization cost is lower. Okay, you will have to get it translated only once, not 4 different contents which are trying to say the same thing. Okay, so that is how single sourcing helps, and that's why it is there. How it works? It works in the form of modular topics, concept, task, reference. हमने एक लेवल पर अभी किया हुआ है, बट एक्चुअली अभी हम आगे देखेंगे कि CMS और CCMS में what kind of difference comes. We actually take it even to a very smaller module that we create. So there will be a very smaller chunk of the topics that we will keep, and they will be independent of each other. That is where we learn the modularization and all that stuff as well. So we'll learn about it further. But right now, just understand that single sourcing, how is it done? It is based on the modular topics. If your topics are non-modular, if you have kept everything in a single file, even if it is an HTML file and you have kept everything in a single file, you will not be able to use it in the modular manner, because situations will change. Conditions will be different for a web help and for a PDF and for something else. And similarly, you can use single sourcing even for this thing as well. For example, you have same common content, but your application is available on iOS as well as on Android. Okay, so if that is the case, there will be some content that will be specific to iOS only, and there will be some content that will be specific to Android only. So आप उसको conditional formatting करके you can generate a different help file for iOS users and different help file for Android users. Okay, you will display, you will not, if I'm accessing an application inside my Android app and you're giving me instructions of iOS, it's a waste for me, right? So you can generate Android documentation and iOS documentation separate by using conditional formatting. All these things again are at tool level, but you should be aware of these things. तो वो हम अभी आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, बट आपको एक्चुअल एग्जीक्यूशन टूल के अंदर ही समझ में आएगा, राइट? सो स्टोर देम इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, डेटा, मार्कडाउन, HTML में भी. सो जहाँ से आप उसको एक्चुअली सिंगल सोर्सिंग में यूज कर सकते. Not in the Word document. Word document से single sourcing possible नहीं है. Use a map. We use a map to single source. Map as in, like in data we discuss about data map. So basically it is a kind of TOC, you can say, that will define, for example अभी हम इसकी ही बात कर रहे थे, formatting की बात कर रहे थे कि PDF में क्या format चाहेगा और web help में क्या format चाहेगा. So similarly, you can even decide the topics, which topics will go to web help, which topics will go to the PDF. Okay, and that is done using a map or the publishing configuration. It's a kind of TOC that is maintained outside the topics. ऐसा नहीं है जैसे Word में everything is in the same document. आपका TOC है, फिर topic 1, topic 2, topic 3 and so on.
राइट. सो आपका इसके केस में your TOC is a different markdown file or different HTML file, and your different data file, and which is called a map or maybe a TOC or whatever they are calling in their system, which will define what all topics will go in your that particular output that you're targeting. वेब हेल्प में कौन सा टॉपिक जाएगा, PDF में कौन सा टॉपिक जाएगा, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होंगी एंड डिफरेंट आउटपुट्स होंगे. ओके. स्ट्रैटेजीज फॉर सिंगल सोर्सिंग. कुछ चीज़ें दैट यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल single sourcing. Modular writing, of course. Small reusable topics. So here we create very smaller chunks that can be reused at different places, that can be fit in together to create a structure that looks seamless. Okay, so there is no interdependency between the two topics that you're saying in the section explained above. You'll not use those kind of expressions. That section above, if you at all have to give, you'll give the link, but even hyperlinks within the text will be avoided in some cases, because um, you will not even you might not be sure that the topic you're linking to is there in the going to be there in the documentation or not. Okay, so even linking will be avoided in some cases. So in modular writing, you have to keep in mind certain things, that your topic should be small, independent, not interdependent on different other topics, and it should be complete in its own. Okay. हार्ड कोडेड रेफरेंसेस. सो जैसे मैं अभी बोल रही थी कि अगर आपने हार्ड कोडेड रेफरेंसेस आर लाइक दिस, लाइक द सेक्शन अबव, और in section 1.3 this. So if you say section 1.3 in web help, section 1.3 is something, in PDF section 1.3 could be something else. Okay, so you'll not give these kind of references. Use variables for product names. Single sourcing में we do this as well, because sometimes according to the market, अगर आपके सेम सोर्स US में यूज़ हो रहा है तो उसका नाम कुछ और है, इंडिया में यूज़ हो रहा है तो कुछ और नाम है, ठीक है, बट बैकएंड पे एप्लीकेशन सेम है. ऑलराइट. So in to cater these kind of things, you will use variables for product names. So variables क्या होते हैं? Anybody? Do you know what the variables are? No. Variables are kind of temporary name we give to, like coding के केस में पता है, but in this case I वही don't know. केस है, सेम ही है जो कोडिंग में है, वही यहाँ पे है. बताओ. हाँ, so suppose A is equal to सौम्या, B is equal to महादेव. So यहाँ पे हम A और B को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं वो डेटा. So I think data storing is known as Yeah, variable. and that data can be changed, right? है ना. वो वेरिएबल का मतलब यहाँ पे है कि something that is changing, that can be changed, that can vary, right? So in this case, product name can, yeah, so variable is something that can change. So in this case, our product name can be a variable. So I'm selling the same product in different markets, and because markets are different, cultures are different, I want to name it little differently. Okay. Yes. Yes, Madhav, tell me. Ma'am, it's recording started, ma'am. Yes. Okay. Thank you. Yeah. So we store it in a variable. For example, you can set product name as a variable. So product name is equal to ABC if you're launching in India, XYZ if you're launching it in US, PQR when you're launching it in Japan. So same thing. Okay, but
with different names. So you can launch the same thing with different names. And also it helps when sometimes brandings change, sometimes product names change later on, that we do not, because of higher management decisions, we change the names. We have seen that in our company where I used to work, that they changed the branding several times. We want to call our products like this now. We want to call our products, and there were like some 100 files that we used to have, or maybe more than 100 files that we had, 100 products, 100 documentations that we had. And you have to go, because the branding has changed, you have to go to each and every document, and you have to change the file, change the name in every topic. You understand how difficult that becomes? Okay, instead of that, we just write the product name variable. Okay, you have written the variable, and that variable is defined in a configuration file at somewhere central place. You just go there and change it once, it will automatically reflect in all the topics in your next output. So this is how variables work. I hope I'm clear. नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो. चलिए, Understood, ma'am. Very good. All right. Use conditional text for variance. Similarly, हम इसी तरीके से conditional text भी use करते हैं. Some of the texts might be there for example, some notes or some steps could be specific to Android users. Some steps could be specific to iOS users. तो हम वहाँ पर conditional formatting करते हैं, conditional text देते हैं कि आपने उस पर एक class assign कर दी that this text is only for iOS users, or maybe यहाँ पर आपने बोल दिया Android users, so that text will only go in their respective files, because वहाँ पर आप अपनी उन topics को include करोगे अपनी configuration में. So this is like conditional text. And keep images reusable. Images का ध्यान रखोगे that images should also be applicable in the different scenarios where your documentation is going. Image should be able to be reused in all those formats. Okay. Separate content from formatting. So formatting lives somewhere else, as I was telling. For example, you have defined the classes, you have written your documentation source, but that formatting is defined separately in a CSS file. Okay, so separate content and styles lives separately in a different file, where you define whether you want to display your format in blue font or black font, in Arial font or Calibri font, or anything else. Okay, any kind of formatting related information is stored separately in CSS. Indent कितना रखना है, color क्या रखना है, font size क्या होगा, everything goes in style. Example, one water reminder topic, it can go in user guide, it can go in feature update guide, premium only guide. जैसे अगर कोई premium feature है, you will not display probably its help to a person who is not a premium user. Okay, only premium users will be able to see that. So premium only guide. Or maybe you have created a separate documentation for premium features, so it will only go to the premium only guide, in-app help, FAQ section, knowledge bases, whatever you have, even sometimes in chatbot as well. So these are all examples of single sourcing. Same topic, different placements,
different outputs. तो टॉपिक सेम है, मैप और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड स्टाइल्स के हेल्प से वी आर जस्ट पुटिंग देम इन. सो मैप्स की हेल्प से हम डिफरेंट प्लेसमेंट दे रहे हैं और फॉर्मेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स सेपरेट करके स्टाइल्स डिफरेंट करके हम डिफरेंट आउटपुट्स जनरेट कर रहे हैं. ओके, आई थिंक ये अभी हम it's not that relevant right now. So we'll go to next CMS concepts and workflows. Let me just stop this on single sourcing first.